भाई, तुम्हें धन चाहिए, विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो कुछ चाहिए वो सब दे देगा श्रीधाम वृंदावन। मानो तुम्हारी हथेली पर रखा हुआ है, तो तुम वृंदावन में आकर भजन क्यों नहीं करते? अगर आप 10 घंटे के लिए आए हैं तो बहुत कमा लेंगे। यहां का थोड़ा भजन बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। श्रीपाद कह रहे, कहीं सौभाग्य से 2-4 दिन रुकने को मिला, हाय शब्द का प्रयोग करे, हाय यही वो विद्या द्रवणादि सर्वम, तुम्हें जो चाहिए वो देने के लिए परम कल्पतरु स्वरूप महाचिंतामणि स्वरूप वृंदावन विराजमान है। तुम ऐसा लाभ क्यों नहीं ले रहे हो? यहां आकर के बहुत कम आहार करके परिक्रमा, नाम जप, सत्संग, वाणी पाठ, भले आप एक दिन के लिए आयो, कमा लो। ये अविनाशी धन है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवधि निश्चित है मृत्यु की, जैसे होनी वैसे ही होगी, जिस क्षण होनी उसी क्षण होगी, जहां होनी है वहीं होगी। डरना नहीं, धर्म का पालन करो, भगवद स्मरण परायण रहो, निर्भय हो जाओगे, निश्चिंत हो जाओगे, शोक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पर समझ में नहीं आता, हमारी मूढ़ता हमारा पिंड नहीं छोड़ती। बस राग द्वेष की दृष्टि, वही मलिन दृष्टि, वही हिंसात्मक, द्वेषात्मक, रागात्मक वृत्तियों की प्रवाह में बहता हुआ ऐसी बातें बोलेगा, ऐसे आचरण करेगा, ऐसा चिंतन करेगा कि पुनः जो मानव देह मिली थी मोक्ष के लिए और बंधन को प्राप्त हो जाता है। नाना प्रकार की योनियों में नाना दुख भोगने के बाद ये मानव देह मिली है। आसक्त मत हो शरीर में, आसक्त मत हो भोगों में। ये लुभावना जाल डाला जा रहा है आपको भगवान से विमुख करने के लिए। ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अन्य योनियों में ये सब भोग हैं जो तुम भोगना चाहते हो, बहुत भोगे हो, अनंत बार भोगे हो। इस मन की बात न मान करके परमार्थ पथ के पथिक बनो। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे विरक्ति से चलो, पर तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। लक्ष्य होना चाहिए अविनाशी धन, परम धन राधा नाम आधार। राधा 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 राधा, जितना ये नाम जप कर लोगे वो अविनाशी धन हो जाएगा। पर माया इतनी प्रबल है कि जब चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवान की तरफ चलता है तो मोह प्रबल हो जाता है। मोह की प्रबलता में उसकी विचारधारा बदल जाती है। सत्संग सुना, मोह दबा, भगवत प्राप्ति के लिए धीरे धीरे इच्छा प्रकट होने लगती है। पर जहां फिर संसार की तरफ दृष्टि हुई, मोह प्रबल हो गया। जैसे लक्ष्य के लिए कितना प्रयास किया था श्री अर्जुन जी ने, बड़े बड़े दिव्यास्त्र प्राप्त किए, हृदय में पूरा दृढ़ निश्चय है कि अधर्मियों को परास्त करूंगा। रण क्षेत्र में श्री भगवान को आज्ञा करते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारा रथ खड़ा किया जाए। केशव, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आता है मेरे सामने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। पर जो ही देखा त्यों ही मोहाविष्ट हो गए। ध्यान देने का विषय है। कार्पण्य दोष हो, कायरता रूपी दोष आ गया। मतलब उपासक जब भगवत मार्ग में चलता है, घर में रहने पर उतना मोह नहीं होगा जितना घर त्यागने पर हो। जरा सोचो तो मोह इतना जोर का सताएगा, कायरता रूपी दोष आ जाता है। नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता, इनके बिना नहीं जी सकता, इनका संबंध ही हमारा जीवन है। जैसे अर्जुन जी बोलने लगे थे, नहीं नहीं,
मुझे पृथ्वी का राज्य, स्वर्ग का राज्य भी इस शोक से नहीं निकाल पाएगा, मैं इन अपने जनों को नहीं मारूंगा। उपासक यही त्रुटि कर बैठता है। त्याग की वृत्ति अपनाकर निवृत्ति मार्ग में और भगवत भाव करके प्रवृत्ति मार्ग में भगवत प्राप्ति की जाती है। वैराग्य मार्ग के पथिक को भगवत भावना तो करनी है, पर प्रगट से भी वार्ता, दर्शन, सानिध्य इनका त्याग करना है। अलग मार्ग का सिद्धांत होता है। ये निवृत्ति मार्ग है और प्रवृत्ति मार्ग में सबकी भगवत भाव से सेवा करते हुए ममता ना रखना, भगवत प्राप्ति बड़ी सहज हो जाएगी। उपासक जो ही परमार्थ में चलता है तो हर इंद्री के देवता इंद्रियों में बैठ करके प्रबलता कर देते हैं। एक घर में रहता हुआ आदमी संतोष पूर्वक जो भोजन मिलता है पाता है, मेहनत करता है, परिवार को सुखी करने के लिए धन कमाता है, अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करता है, जितना बनता है नाम जप करता है। लेकिन जब निवृत्ति मार्ग में चलने तो इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। रसेंद्री इतनी प्रबल हो जाती है, कैसे बताएं। जहां सबसे पहला शासन रसेंद्री पर होना चाहिए वही छूट हो जाती है और हम मन और एक रसेंद्री इसी की पूर्ति के लिए प्रयासरत हो। ये खाना, ये पीना, ये चखना, ये स्वाद, ये कायरता आ गई, ये कार्पण्य दोष आ गया। तुम शूरवीर योद्धा थे, तुम्हें परास्त करना था इंद्रियों के वेग को, मन के वेग को, मोह के वेग को। तुम परास्त क्यों हो रहे हो? कायरता रूपी दोष कैसा आ गया? इसका मतलब शिष्यत्व या शरणागति तुम्हारी ठीक से हुई नहीं। श्री भगवान मौन रहे तब तक। अर्जुन अपने ज्ञान का, पांडित्य का भगवान को श्रवण करा रहे, वर्णन करके ऐसा ऐसा ऐसा। पर उनको लगा कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, मैं इनके सामने अपनी सारी ज्ञान की वृत्ति रख दी, क्या ये मेरा परम धर्म है? जो मेरे हृदय में बात आ गई कि इनको मारना पाप, ये क्या परम धर्म है? क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? दुविधा में फंस रहे। श्री भगवान से तभी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। जैसे अर्जुन जी के सारथी पद में बैठे, पर आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित तब तक नहीं होगा जब तक ये दो बात नहीं होगी, शिष्यत्व और पूर्ण शरीर, मन, वाणी और स्वयं से शरणागति। तब विशुद्ध ज्ञान श्रवणेन्द्रिय से अंदर जाए या अंदर से बाहर वाणी से प्रकाशित होने लगे। दोनों बातें एक हो जाएंगी।